काम कुछ नहीं करा आम आदमी पार्टी वाले ने। चोर है जी। चोर है, कोई काम नहीं करा। गौतम गंभीर 2019 में चुने गए थे, क्या कुछ काम किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। वो तो बीजेपी से ही है। बीजेपी से, बिल्कुल बीजेपी से। कोई काम आपको नजर नहीं आया? ऐसा है जी, गवर्नमेंट जिसके हाथ में पावर होती है वो सब उठाते हैं। केजरीवाल के हाथ में वो ने भी उठाया है। अब ये तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के हाथ में भी पावर है तो वो फायदा उठा रहे हैं? नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। जिसके भी हाथ में पावर होती है वो उठाता है, उठा सकता है, नहीं उठाना चाहे उसकी मर्जी है। कैंडिडेट के अगर बारे में बात करें, कैंडिडेट को तो इतना जानते नहीं, हम लोग तो जानते नहीं, लेकिन हम बीजेपी को ही प्रेफर करते हैं। सातों भी बीजेपी के जाएंगे, ऐसे ही लग रहा। बीजेपी के जाएंगे। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और आज नियो मीडिया की टीम मौजूद है विश्वास नगर शादरा में लोगों से ये जानने के लिए कि उनका क्या मानना है इस बार दिल्ली से कौन जीत सकता है उन 7 सीटों पर और कौन नहीं। लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी को। कोई खास कारण? बस बीजेपी के परम भक्त हैं सब। परम भक्त हैं। इस बार ईस्ट दिल्ली से बात करूं तो यहाँ से हर्ष मल्होत्रा लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ चुनावी माहौल आपको लग रहा है? हर्ष मल्होत्रा जी बैठे हैं, हर्ष मल्होत्रा जी को ही देंगे। माहौल बढ़िया चल रहा है। अच्छा। जहाँ जाओगे बीजेपी मिलेगी। आम आदमी पार्टी से यहाँ से कुलदीप लड़ रहे हैं। बहुत खराब बोल है, बहुत खराब है। कोई कारण? काम कुछ नहीं करा आम आदमी पार्टी वाले ने। चोर है जी। चोर है, कोई काम नहीं करा। 2019 की बात करूं तो यहाँ से गौतम गंभीर सांसद थे, क्या कुछ काम उन्होंने करा, क्या रहा? वो भी बेकार थे, वो बेकार थे। लेकिन वो तो बीजेपी से थे। हाँ, बीजेपी के अच्छे थे बेकार। वो भी ओम प्रकाश भी बेकार था, वो भी बेकार था। बेकार थे, कुछ काम नहीं करा उन्होंने ईस्ट दिल्ली से ना इलाके में काम करा है अपना, बस गिनी चुनी जगह अपनी जातियों की जगह करा है। बस ईमानदार से बता रहे हम तुम्हें ये बात। बिहार में करता था काम वो जो करता था, यहाँ नहीं करा। विश्वास नगर में कुछ नहीं। इस बार वो खुद ही पीछे हट गए चुनाव लड़ने से, क्या लगता है? टिकट नहीं मिल रही होगी, पीछे कोई नहीं हटता है। ये ऐसी बीमारी है कि लग गई ना बुढ़ापे तक नहीं छुटती है। लालू जेल में है फिर भी पीछे लग रहा है अभी भी तनवर सिंह में। टिकट नहीं मिल रही होगी, गंभीर को नहीं मिल रही। जैसे चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप किस तरह से देखते हैं? पहली बार करा था जब वो खड़े हुए थे ना, वो गांधी जी के पड़पोते हैं, कौन है वो, MP के इलेक्शन में पहली बार दिए थे हमने उनको। हमारे पूरे घर ने दी थी वोट ने। बातें अच्छी करते थे ना, हम उनकी बातों में आ गए, चिपड़ी बातों में। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप किस तरह से देखते हैं चुनाव से पहले? देखो हम वकील तो है नहीं जी, बाकी ये जो न्यूज सुनते हैं वो ठीक ही लग रहा है कि ठीक ही हो रही है। नहीं, हम ठीक गलत तो कह नहीं सकते, अनुमान लगा सकते हैं भाई। जैसे टीवी में न्यूज सुन ली, अखबार। केजरीवाल बोलती है कि बीजेपी ईडी का गलत फायदा उठा रही है, आपको लगता है? ऐसा है जी, गवर्नमेंट जिसके हाथ में पावर होती है वो सब उठाते हैं। केजरीवाल के हाथ में वो ने भी उठाया है। अब ये तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के हाथ में भी पावर है तो वो फायदा उठा रहे हैं? नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। जिसके भी हाथ में पावर होती है वो उठाता है, उठा सकता है, नहीं उठाना चाहे उसकी मर्जी है। इलेक्शन में आपको किसका पलड़ा ज्यादा भारी लगता है? बीजेपी का। कारण? उसने काम अच्छा किया है, मोदी जी ने काम अच्छा किया, देश की मीर अच्छी बनाई है। अगर मैं ईस्ट दिल्ली की बात करूं, यहाँ से यहीं पूर्वी दिल्ली की बात अगर मैं यहाँ से करूं तो गौतम गंभीर 2019 में चुने गए थे, क्या कुछ काम किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। वो तो बीजेपी से ही है। बीजेपी से, बिल्कुल बीजेपी से। कोई काम आपको नजर नहीं आया? आया ही नहीं एक बार। ये नोट कम इवन सो फार। अच्छा। हाँ। इस बार हर्ष मल्होत्रा लड़ रहे हैं यहाँ से इलेक्शन, क्या लगता है आपको? We can't say anything about it. 2019 में 7 सीटें दिल्ली की बीजेपी के खाते में थी। Yes, इस बार भी क्या 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी या कुछ माहौल बदले? It looks like that. It looks like that. ओके। सारी बीजेपी को आएंगे। सारी बीजेपी को सारी बीजेपी को आएंगे। सातों आएंगे देख रहा है। लोकसभा की यहाँ से आम आदमी पार्टी से कुलदीप लड़ रहे हैं, क्या कुछ उनका माहौल लग रहा है चुनावी माहौल? कोई नहीं, खत्म है खेल अब कोई अरविंद केजरीवाल के बारे में आपका क्या ख्याल है? कुछ नहीं, जीरो ही है अब, कुछ नहीं, जीरो खत्म। राहुल गांधी आपको पीएम के उम्मीदवार नजर आते हैं? 100 साल तक भी नहीं। 100 साल तक भी नहीं लगता। वो कहाँ से आ जाएगा, 100 साल तक भी नहीं आने वाला। लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, आपको किस पार्टी का पलड़ा फिलहाल ज्यादा भारी नजर आ रहा है? बीजेपी। कोई खास कारण? बीजेपी की लहर है, बीजेपी काम अच्छा हुआ है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। इस बार अगर मैं ईस्ट दिल्ली से बात करूं तो हर्ष मल्होत्रा चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या कुछ चुनावी माहौल है यहाँ पे?
पार्टी को देखते हुए जी बीजेपी को ही सपोर्ट करता है तो यहाँ। लेकिन कैंडिडेट को भी मतलब देखा जाता है, मैं कैंडिडेट के अगर बारे में बात करूं, कैंडिडेट को तो इतना जानते नहीं, हम लोग तो जानते नहीं, लेकिन हम बीजेपी को ही प्रेफर करेंगे। 2019 में यहाँ से गौतम गंभीर सांसद थे, क्या कुछ काम उन्होंने यहाँ पर किए? काम तो किए लेकिन कभी दिखे नहीं यहाँ पर जी। कुछ काम आप बताना चाहेंगे उनके? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह, हम वहाँ पर क्रिकेट खेलने जाते हैं तो हमने वहीं पर काम देखा था, सूरजमल विहार इस तरफ। बाकी और कुछ काम मतलब यहाँ पे एरिया में सड़कों वगैरह का काम? सड़कें तो पहले हमारी ठीक थी इस तरफ, ऐसा कुछ। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप किस तरह से देखते हैं चुनाव से पहले? मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। क्या राहुल गांधी पीएम के दावेदार नजर आते हैं आपको? मुझे नहीं लगता। नहीं। बीजेपी ने इस बार बोला है कि 400 पार जाएंगी, क्या लगता है आपको, हो जाएगा ये टारगेट पूरा? हो जाएगा, लगता तो है। आसानी से हो सकता है? हो सकता है। क्या चुनावी माहौल आपको नजर आ रहा है दिल्ली में फिलहाल? दिल्ली में तो फिलहाल अभी तो चुनाव का कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा कि चुनाव आए हैं नहीं आए हैं अभी तो। 2019 में 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, इस बार आपको क्या लगता है, कुछ चुनावी माहौल यहाँ का बदला है, क्या हो सकता है? सातों ही बीजेपी की जाएंगे, ऐसे ही लग रहा है। बीजेपी बीजेपी की जाएंगे। ईस्ट दिल्ली की बात करूं तो यहाँ से सांसद गौतम गंभीर थे 2019 में, क्या कुछ काम उन्होंने यहाँ से किए? काम तो सरकार ऐसे ही करती है जैसे होता है, पर काम अच्छा करा उन लोगों ने जो भी करा। हाँ जी। इस बार आम आदमी पार्टी से कुलदीप और बीजेपी से हर्ष मल्होत्रा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ माहौल यहाँ से आपको दिख रहा है? केवल यहाँ बीजेपी का आदमी देखते हैं, ना कि किसी कैंडिडेट को व्यक्तिगत रूप से। तो क्या मोदी के चेहरे पर लोग वोट दे रहे हैं? मोदी के चेहरे पे ही वोट जाती है। लेकिन काम तो कैंडिडेट करेगा एरिया में, अगर यहाँ मोदी के चेहरे पे ही वोट जाती है, जो कि लोकसभा चुनाव होता है तो मोदी के चेहरे पे ही वोट जाते हैं, ना कि कैंडिडेट के चेहरे। लेकिन आम जनता के लिए काम तो कैंडिडेट जो जिस पार्टी का जीतेगा वो करता है। आम जनता खुद अपना काम खुद करती है, बस जो बिजली पानी सड़कें ये तो होती हैं, ये गवर्नमेंट का हाथ होती है। आम आदमी को तो खुद कमाना खुद खाना है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप किस तरह से देखते? चुनाव से पहले गिरफ्तारी, जो उसने किया होगा उसका भुगतेगा, जो नहीं किया तो वो बाहर आ जाएंगे। क्या ये गिरफ्तारी उनकी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, लगता है आपको? हमें तो नहीं लगता ये, ऐसा नहीं लगता। तो क्या इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है? अब फायदा तो समय आने वाला समय ही बताएगा कि बीजेपी को फायदा होगा या आम आदमी को होगा। ईस्ट दिल्ली की इस सीट पर 2019 में गौतम गंभीर सांसद रहे थे। यहाँ पर लोग गौतम गंभीर के काम को सराहा नहीं रहे हैं, लेकिन वोट सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे को लेकर बीजेपी को दे रहे हैं। यही फिलहाल हमारा इस वीडियो का कंक्लूजन निकल कर आया है। आप लोगों को क्या मानना है हमें कमेंट में जरूर बताएं।